गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 53 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक के हमारे साथ। गुड मॉर्निंग साइमा, डिम्पल, तपस्या गुड मॉर्निंग, नितिशा, ईशा गुड मॉर्निंग, अनिकेत गुड मॉर्निंग, वैष्णवी, पूनम, शुभम, स्नेहा, नौसिम गुड मॉर्निंग, सुप्रिया, अनुष्का, वैष्णवी, पलक, साइली, कामिनी, सेजल, वेदांती, मृणाली, मयूर, अमृता, गायत्री, रूही, तेजस्विनी, साहिल गुड मॉर्निंग ऑल। चलो तो 53 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक के हमारे साथ। कुछ लोगों का शायद लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है जब से सेटिंग चेंज हुआ है, तो देखते हैं हो जाएगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो कंटिन्यू करते हैं भी हम लोग हमारा आज का क्लास। तो यस्टरडे क्लास में जैसे कि बेटा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो उसकी वजह से कल का क्लास जो लेक्चर है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो बेटा हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं, जो डायरेक्टली क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उन लोगों का कहना ये था कि सर आज का लेक्चर अगेन रिवाइज करो, और कल भी हमारा कुछ एनिमेटेड पोर्शन नहीं हो पाया था, तो वो सारा पोर्शन जो है अगेन हम लोगों को यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो अगेन बेटा सेम लेक्चर जो है आज हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा पोर्शन जो कि कल हमने डायरेक्टली राइटिंग बोर्ड प्रेजेंटेशन पे देखे थे, एनिमेटेड पोर्शन नहीं हो पाया था हमारा। तो अगेन आज हम सारा पोर्शन जो है एनिमेटेड पोर्शन वो अगेन हम यहाँ पर देखेंगे, और इस तरह से हमारा लेक्चर जो है आज का हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ सेटिंग चेंज कर देता हूँ जिससे बाकी के पार्टिसिपेंट इजीली ज्वाइन कर पाए, और उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। एक बार बेटा मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मेरा आवाज आप लोगों को आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने आप लोगों को आज कमांड दिया हूँ, आप अपने से म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। Yes, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा प्रॉपर्ली आप लोगों को? यस सर। ओके, यस बहुत सर। से ब्लर दिखाई दे रही है सर। ओके चलो, रिस्पॉन्स चैट में भी मिल गया, वॉइस में मिल गया। ओके बेटा चलो, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आप लोग अपने फोन जो है जब चांस मिलेगा तभी अनम्यूट करोगे। ठीक है। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो बेटा, ब्लर दिख रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ओके अभी ठीक हो जाएगा। Sir. ओके, क्लियर हो जाएगा बेटा सारा प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों का पोर्शन हुआ था, जस्ट अ मिनट, ओके कितने लोगों को स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग क्लास। सब ओके है सर? बेटा जिसको ब्लर दिखाई दे रहा है आप नेटवर्क कनेक्शन ट्राई करो, क्योंकि बाकी लोगों का क्लियर है। ओके क्लियर है, ओके है सर, ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास अभी। तो फर्स्टली बेटा जैसे कि हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे जो हम लोगों ने स्टडी किए थे यहाँ पर, वो हम लोगों ने देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल जो सर्च हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखे थे, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये हम लोगों ने समझे थे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखे थे बेटा कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया यूज किया वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया की 2 टाइप के स्ट्रेन होती है, एक तो एस टाइप का स्ट्रेन होता है और दूसरा आर टाइप का होता है। एस टाइप का स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से
माइस में निमोनिया कॉज होता है और माइस का जो है क्या है, डेथ हो जाता है। ये हम लोगों ने देखे थे कि इसमें एस टाइप के स्ट्रेन में। आर टाइप का जो स्ट्रेन है नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और इसकी वजह से माइस में निमोनिया नहीं होता है और यहाँ पे डेथ नहीं होता है। ऐसा हम लोगों को ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये सारा पोर्शन जो है एक्सप्लेन किया था। फिर ये सारी चीजें जो है, तो इसके बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ये देखे थे कि आर टाइप का नॉर्मल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो उसकी हेल्प से यहाँ पे आर स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस में डेथ नहीं होता है, लेकिन यही जब स्ट्रेन एस वाला स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो निमोनिया कॉज होता है, माइस का डेथ हो जाता है। हीट किल्ड एस टाइप जब स्ट्रेन लिया तो माइस में निमोनिया कॉज नहीं हुआ, लेकिन जब आर और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो निमोनिया हो गया और माइस का डेथ हो गया। इसका रीजन क्या था? तो रीजन ढूंढने की जब कोशिश की ग्रिफिथ ने तो फाइनली एक चीज समझ में आया कि आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखे थे कि जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस में किस तरह का एक्टिविटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। तो फाइनली माइस का जो डेथ हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ग्रिफिथ ने ऑब्जर्वेशन किए और कंक्लूजन ये बताया कि यहाँ पे कुछ तो भी सब्सटेंस जो है, केमिकल सब्सटेंस जो कि एस स्ट्रेन में प्रेजेंट था, लेकिन जब एस स्ट्रेन को हीट दिया गया तो हीट की वजह से वो बैक्टीरिया तो किल हो गया बट वो केमिकल सब्सटेंस एक्टिव था। और जब आर बैक्टीरिया के साथ उसे मिक्स किया जाता है तो वहां पर वो जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से माइस में निमोनिया हो रहा है और माइस का डेथ हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये आई यहाँ पर कि ग्रिफिथ जो है एक्चुअल क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि वो केमिकल सब्सटेंस आखिरकार क्या है। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो आए, ठीक है, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने बेटा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको कंटिन्यू किए और उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था और एक्चुअली उसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस है उसको फाइंड करने की कोशिश की। और जब फाइनली जब उन्होंने फाइंड किए तो वहां पे सबसे पहले बेटा प्यूरिफिकेशन किए उस केमिकल सब्सटेंस को उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से, जिसमें से उन्होंने प्यूरिफाई किए, सेपरेट किए प्रोटीन को, डीएनए को एंड आरएनए को। कहां से बेटा? हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन बैक्टीरिया से। और फाइनली जब उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए कि जो लाइव स्ट्रेन को जब वहां पे मिक्स किया जाता है तो एस स्ट्रेन के साथ, तो यहाँ पे क्या है, डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? तो इस कंसेप्ट में यदि हम समझे तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रहा है। तो मैंने कल आप लोगों को वैसे बताया था लेकिन लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आया। तो हम लोग बेटा अगेन उसी पोर्शन को एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी किए हैं तो इसमें हम लोगों ने देखे थे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने स्टडी किए थे कि ग्रिफिथ ने जो माइस में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है उसकी जो स्ट्रेन है, टू टाइप की जो स्ट्रेन थी, एक तो एस टाइप स्ट्रेन और दूसरा आर टाइप स्ट्रेन, जब माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस एक साइड टाइम पे तो लाइव था और दूसरे टाइम पे उसका डेथ हो गया। लाइव कब था वो? जब आर टाइप स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लाइव था, जब एस टाइप वाले स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस का डेथ हो गया। लेकिन यही एस टाइप की जो स्ट्रेन है उसको जब हीट किल्ड किया और हीट के साथ जब दिया और जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस में निमोनिया नहीं हुआ, मींस माइस अभी लाइव था। बट अभी यहाँ पे दो कंडीशन जिसमें माइस लाइव था, ओके, टू कंडीशन जिसमें माइस लाइव था, वो कौन सी थी बेटा? एक तो हीट किल्ड एस टाइप स्ट्रेन और दूसरा आर, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अभी माइस में इंजेक्ट किया तो फाइनली माइस का डेथ नहीं होना चाहिए बट माइस का डेथ हो गया। तो इसका रीजन क्या था, यही जानने के लिए हम आगे का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जिसमें 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। तीनों भी साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो फाइनली
प्रूफ किए कि जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो जो केमिकल सब्सटेंस जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पे इस जो माइस का जो डेथ हो गया, इसमें से जो सैंपल लिया, मींस जो न्यू स्ट्रेन जो कि आर टाइप कन्वर्ट हो गई थी एस टाइप में, मींस यहाँ पे हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को कैरेक्टराइज करने के लिए साइंटिस्ट थे। कौन से थे बेटा? पहले तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था क्या था बेटा? एवरी। उसके बाद फिर क्या है? मैकलियोड। और थर्ड जो साइंटिस्ट है वो क्या है? मैककार्डी। तो अभी यहाँ पे तीनों भी साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो कंसेप्ट हमें बताए, तो कंसेप्ट में यहाँ पे हमें जो मिला वो क्या था? पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहले अब कंफ्यूजन ये बना हुआ था कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, क्योंकि एक बैक्टीरियल स्ट्रेन की हम बात करते हैं और एक बैक्टीरियल स्ट्रेन की यदि हम बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल में, इसमें एक बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे हम लोग देखें तो सेल बेटा इसका प्रोटोप्लाज्म है और सेल बायोलॉजी का हम लोगों ने स्टडी किए हैं, बायोमोलिक्यूल का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक सेल में इनसाइड क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बेटा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन भी हो सकता है, यहाँ पे लिपिड भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। मीन्स डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो इस सेल में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार केमिकल सब्सटेंस क्या है। तो अब केमिकल सब्सटेंस की यदि हम बात करें तो चलो हम कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देते हैं, लिपिड को भी अलग कर देते हैं, क्योंकि एक सेल के इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में दो चीज ऑब्जर्व हुई है। क्या हुआ? एक तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है? वेरी गुड, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में भी एक डीएनए आता है और दूसरा आरएनए आता है। मींस क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। आखिरकार क्या है जेनेटिक मटेरियल, ये यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, वाला जो पार्ट है बेटा एस बैक्टीरिया आर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आखिरकार क्या प्रोसेस हो रहा है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तो पहली चीज तो क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा? जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है। ठीक है, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। तो सपोज यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया। अब ये जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जो है, तो ये हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंस मींस एक्सट्रैक्शन किया उस बैक्टीरिया से और सारे केमिकल सब्सटेंस को यहाँ से प्यूरिफाई किया। और इस बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? यदि हम देखें तो इस बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ केमिकल कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्टली बेटा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो कि यहाँ पे था, लिपिड जो कि यहाँ पे था, ये केमिकल सब्सटेंस को सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर दिया। अब रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। ठीक है, स्पेशल टाइप के एंजाइम जो है उन एंजाइम्स की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ क्या चीज बेटा? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा? एक तो प्रोटीन बचा, उस प्रोटीन को अलग सेपरेट कर लिया, साथ ही साथ आरएनए बचा, उस आरएनए को अलग सेपरेट कर लिया, साथ ही साथ वहां पे क्या था बेटा? डीएनए। मींस यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे जो प्रेजेंट थे आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, इसे क्या किए? यहाँ पर सेपरेट कर लिए। अभी फाइनली सेपरेट करने के बाद अभी क्या हुआ? यहाँ पे प्रोटीन को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस था तो यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन पढ़े ना हम लोगों ने? हाँ, तो इसी टाइप से कुछ प्रोटीएज एंजाइम जो है जिसका यूज किया उन्होंने और फाइनली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे बताया था बेटा, यहाँ पे स्क्रीन में हमारे क्या दिखाया था बेटा मैंने आपको? यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है क्या चीज, ये यहाँ पे देखिए प्यूरिफाई बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। फिर वहां पे उन्होंने देखे कि ये सेपरेट करने के बाद प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज किए और उसमें ट्रांसफॉर्म किए किसमें बेटा? लाइव आर स्ट्रेन में। तो लाइव आर स्ट्रेन सेल्स जो है इनटू एस सेल्स, यहाँ पे क्या हुआ? इसका कन्वर्सन हुआ है। तो ये कैसे कन्वर्सन हुआ है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए बेटा
यहाँ पे अभी फाइनली प्रोटीएज एंजाइम जो है इसका यूज करने के बाद जब डाइजेस्ट हो गया तो इसको यहाँ से इसके साथ मिक्स करेंगे कौन सा, लाइव आर स्ट्रेन। लाइव आर स्ट्रेन जब मिक्स किए तो यहाँ पे बेटा अब क्या हुआ, ये जो आर स्ट्रेन है, ये जो था हमारा क्या था, एस स्ट्रेन का सैंपल था, तो ये आर स्ट्रेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एस स्ट्रेन में। अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो था वो बेटा इन विट्रो था, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, मींस माइस के बाहर, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट का यहाँ पे यूज नहीं किया, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का ही यहाँ पर यूज किया। सेकंड थिंग यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे यूज किया, आरएनए। देखो अभी एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक साथ सारा नहीं। मींस ये जो स्ट्रेन जो हम लोगों ने लिए तो इसमें सिर्फ हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किए, आरएनए और डीएनए को ऐसे रहने दिए। मैं आपको यहाँ 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट हुआ है, बट आरएनए और डीएनए तो यहाँ पर था, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद फिर फाइनली जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किए तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो आर बैक्टीरिया है वो किसी में एस में ट्रांसफॉर्म हुआ। वो उन्होंने जो भी वहां पे फिर कंसेप्ट देखे होंगे, जो भी चीजें देखे होंगे कि यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो भी एनालिसिस की उस तरह से एनालिसिस करके देखे कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आरएनएज लिया, तो आरएनएज क्या है बेटा, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब आरएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा है मींस प्रोटीन और डीएनए को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया। फिर जब यहाँ पे लाइव आर स्ट्रेन के साथ उस स्ट्रेन को मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने के बाद बेटा ये जो आर स्ट्रेन है अगेन इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, एस में, ठीक है। यदि ये दोनों भी केमिकल सब्सटेंस जो बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करते थे तो यहाँ पे बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता था। बट ये दोनों भी केमिकल सब्सटेंस मींस प्रोटीन और आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। फाइनली एक एंजाइम लिया, जो एंजाइम था कौन सा, डीएनएज। डीएनएज जो बेटा एक ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय करता है किस चीज को, डीएनए को। वेरी गुड, किसको, डीएनए को। तो जो डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर रहा है डीएनए को। तो फाइनली अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पे अब फाइनली ये जो आर स्ट्रेन के साथ इस स्ट्रेन को मिक्स किया, तो मिक्स होने के बाद आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई, यहाँ पे कन्वर्शन नहीं हुआ। तो एक चीज यहाँ तक के तो एक कंफर्मेशन मिल गया था कि मे भी डीएनए हो सकता है, बट फाइनली ये नहीं कहा था कि यहाँ पे डीएनए ही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंफर्मेशन मिला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो कि ग्रिफिथ ने हमें दिया है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो ग्रिफिथ ने हमें बताया है वो क्या है, डीएनए। 1944 की बात है बेटा, इस टाइम पे बात सामने आई। लेकिन फिर भी साइंस जो है बेटा सिर्फ एक ही चीज को लेके नहीं मानता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी चलो इसी पार्ट को थोड़ा सा हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या बताया हुआ है वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। और उसी कंसेप्ट को देखते हुए हम आगे यहाँ पे सारे पार्ट को समझते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे इतना पोर्शन जो हम लोगों को समझ में आया, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाली स्लाइड है, ये स्लाइड क्लियर हुई क्या सभी लोगों की, एक बार बताएंगे मुझे, यस नो बेटा, जल्दी जल्दी यस नो रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, ताकि मुझे भी समझ में आए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास से म्यूट हो गया तो मुझे बोलते जा रहा हूँ, आपका चैट भी नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर क्या हुआ। आपको मैंने परमिशन दिया हूँ, ऐसे वॉइस को भी आप चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। वेरी गुड बेटा, ठीक है, सभी के आंसर मिल रहे हैं। यस सर, तपस्या, कल्याणी, अनुष्का, आयुष, साइली, गौरव, कौशिक, मानव, पूनम, ईश्वरी, साइमा, प्रगति, नितिशा, वेरी गुड, अंजलि, सुप्रिया। ओके, सभी लोगों को समझ में आया है। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन पे आते बेटा हम लोग। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, जिसमें एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। साइंटिस्ट के नाम याद रखोगे बेटा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगेन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। वही लेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं और इसलिए आज आपका एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग कंडक्ट कर लिए, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और वो सारी चीजें हमारा मैनेज हो जाए। तो इसमें देखिए बेटा, ऑसवाल्ड ओवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी, नाम याद रखना है, गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। यदि आप लोग यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, ये नाम आपने गड़बड़ी की है, तो आपके वहीं पे मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखो अब जो भी हमने पढ़े, अगेन वही पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डिस्कवर किए, दैट इज प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज आरएनएज, जो कि अफेक्ट नहीं कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन को। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए,
ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो क्या था, डीएनए, मींस डाइजेशन ऑफ डीएनएज did not transformation suggesting that the DNA caused the transformation. They conclude that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. Why? बेटा सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हो पाए, कुछ प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बेटा हमारे हार्से और चेस 1952 में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस। ये जो है बेटा फर्स्ट वाला आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, और सेकंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ASE यूज हो रहा है। याद रखेंगे बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। जब ASE यूज होता है तो ASE कहाँ पे यूज होता है बेटा, सफिक्स के फॉर्म में यूज होता है, एंजाइम। वेरी गुड, तो ये हो गया डीएनएस एंजाइम, और फर्स्ट वाला DNAS जो है वो क्या हो गया बेटा, जेनेटिक मटेरियल। तो फाइनली बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया, वो एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट जो है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या होता है, और बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि बैक्टीरियोफेज का एक्चुअली रोल क्या है और किस तरह से इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज जो है हम लोगों ने देखे थे बेटा कि ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज बेटा ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। इसमें ये जो पार्ट होता है बेटा ये होता है हेड, और ये जो है ये है टेल। हेलो, समझ में आ रहा है ना? बैक्टीरियोफेज पढ़े थे हमने, बैक्टीरियोफेज हेड और टेल, इनसाइड यहाँ पे इसका होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है बेटा, इस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने के साथ ही साथ ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अटैचमेंट होगा इसका, सेल वॉल को पेनिट्रेट करेगा, देन जेनेटिक मटेरियल अपना बैक्टीरिया के इनसाइड में ट्रांसफर कर देगा। जैसे ट्रांसफर होता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, अभी क्या होगा बेटा, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगा, न्यू फेजेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल में क्या करता है, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल अपना क्या कह सकते हैं बेटा, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो बेटा ये यहाँ पे की थी, जो कि हमारे जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है, हर्से और चेस, इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट दिया, और इस एक्सपेरिमेंट में फाइनली ये कंफर्म हुआ कि कैसे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, तो अब फाइनली यहाँ पे कुछ चैट देख लेता हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा फाइनली कैसे यहाँ पे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्से और चेस ने 1952 में इस बैक्टीरियोफेज को लेकर के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझ लो ध्यान से, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहली चीज तो बेटा इस बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, हमको लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की लेबलिंग होती कैसे है वो तो पहले बेटा मैं अगेन आप लोगों को एक बार ये स्लाइड है, इस स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो है क्या चीज अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो बैक्टीरियोफेज किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है। तो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है साइड में, देखो एनिमेशन में आप देख पा रहे होंगे बेटा कि बैक्टीरियोफेज जो है उस बैक्टीरियल सेल पे इस तरह से अटैच कर रहा है और देन पेनिट्रेट कर रहा है सेल वॉल को। ठीक है, सेल वॉल को पेनिट्रेट करते ही साथ क्या हो रहा है बेटा, वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इस तरह से उस बैक्टीरियल सेल में क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये जो साइड में आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, तो इस तरह से बेटा ये बैक्टीरियोफेज का ये हेड हो गया और ये टेल हो गई, बीच में जो रहता है वो कॉलर कहलाता है, और नीचे साइड में बेटा ये होते हैं टेल फाइबर्स। ओके, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो हेड होता है ये प्रोटीन से बना होता है जो कैप्सिड कहलाता है, और साथ ही साथ इनसाइड जो हेड होता है जो कहलाता है बेटा डीएनए। हेलो बेटा एनिमेशन पे ध्यान मत दो, एक बार दिखा दिया मैंने आपको, इधर फोकस करो जो मैं साइड में बता रहा हूँ। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया सभी लोगों को? क्या क्या देखे हम लोगों ने, हेड देखे, नेक देखे, कॉलर देखे, सीट देखे, टेल फाइबर, बेस,
प्लेट वहां पे प्रेजेंट है, डीएनए। इतना डिटेल में हमको नहीं जाने की नीड है, हमको सिर्फ दो चीज याद रखना है, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड जो कि कैप्सूल कहलाता है, जो कि नंबर ऑफ कैप्सोमियर से बना होता है, मींस प्रोटीनियस पार्ट हो गया। और इनसाइड बेटा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। ओके, फेज के रूप से। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग वापस से हमारे थोड़ा सा स्लाइड को समझते हैं पहले, और स्लाइड के बाद फिर से वापस से हम उसी कंसेप्ट पे अगेन आएंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग। दुष्यंत 1952, 1952, 1953। ओके सॉरी, शायद मैं 1953 बोल दिया। ओके ओके, हाँ सॉरी बेटा, 1952 है, बाय चांस बाय मिस्टेक में 1953 बोला होगा तो ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। हमारे एनसीईआरटी में भी 1952 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1952 में हर्शे और चेस ने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है, बैक्टीरियोफेज वाला। ओके बेटा, जिससे मेरा वॉइस लो आ रहा है, हेडफोन का यूज करेंगे। बेटा बाकी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे? नौसिम, प्रगति, एक मिनट, 26 मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस सर, यस सर। बेटा बाकी लोगों को मेरा वॉइस क्लियर है? आप एक काम करो, मीटिंग को लीव करके रिज्वाइन करो। आर्यन सर, जब वो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है तो फिर ओल्ड बैक्टीरियोफेज का क्या होगा? बेटा ओल्ड तो ओल्ड है ना, वो तो पहले ही है, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा सा सब्सटेंस ही ट्रांसफर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं हुआ उसको। चलो बेटा, सभी के आंसर्स मिले हैं, 18 मैसेज मिले हैं मुझे। चलो ठीक है, ऑल 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 ओके, सभी लोगों का बेटा क्लियर है। ठीक है, वॉइस भी क्लियर है, ग्राफिक्स भी क्लियर है, एनिमेशन भी क्लियर है। जिसका क्लियर नहीं है रिजॉइन करो मीटिंग को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, तो डीएनए से जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल जो है, इसमें क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? जो प्रूफ मिला, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो ग्रिफिथ ने बताया, जो एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने बताया है, वो कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता, हम नहीं मान सकते। ठीक है, फिर फाइनली इस चीज का कंफर्मेशन जो है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस 1952 में प्रूफ किए इन्होंने। बेटा अगेन ये नाम भी याद रखना है, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ्रेड चेस, हर्शे मार्था, मार्था हर्शे। ठीक है, ऐसा ट्विस्ट करके दिया जा सकता है। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस जो है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, बैक्टीरियोफेज, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को कहते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज, दैट अटैक टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर द बैक्टीरियल सेल। इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, वायरस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लाइव रहेगा। ठीक है, फिर से बेटा ये बहुत सारे ओटीपी सेंड करना चालू कर दिए बहुत से स्टूडेंट्स ने, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली कल प्रॉब्लम मुझे ऐसा हुआ था कि जूम में यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट मुझे भी मालूम है कि एक ऐप होता है, उस पे बूस्टर मैसेज का डोज आता है और कंटिन्यूअसली जो है उस पे ओटीपी सेंड होते हैं। ठीक है, अब ये जो भी कर रहा है बेटा, यदि आप चाहते हो बाकी लोगों को परेशान करना, तो आपका इनडायरेक्टली बेटा लॉस होगा। यदि आप किसी का लॉस करना चाहते हो तो फिर इनडायरेक्टली आपका ही लॉस होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, बट आप किसी को परेशान करोगे और किसी की जो बद्दुआएं है वो आपको लगेंगी, तो आपके लिए सही नहीं रहेगी। ठीक है, किसी की दुआ मिले या ना मिले, बट बद्दुआएं कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसलिए कभी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी वजह से, क्योंकि देखिए बेटा, आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, हमारे साथ यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन है, 80 पार्टिसिपेंट है बेटा, जो अभी हमारी क्लास को लाइव कर रहे हैं, और आप ये चाहते हो कि लाइव क्लास डिस्टर्ब हो जाए, तो फाइनली इनडायरेक्टली 80 स्टूडेंट्स जो है वो उनको हर्ट कर रहे हो आप। ये चीज ध्यान रखो। तो इस तरह से आप अननेसेसरी इतने सारे ओटीपीज मुझे सेंड करोगे और मेरा मोबाइल हैंग करने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको, एक बात याद रखो। हाँ, ये काम मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, मुझे सब चीज मालूम है। कल आप लोगों के कंटिन्यूसली ओटीपी आ रहे थे और
फिलहाल हम जूम ऐप को यूज कर रहे हैं और मैं हर चीज सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ करता हूँ। जो नंबर आपको मेरा मिला है उस पर मैं किसी भी ऐसी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया हो, ठीक है। मैं ये सारे नंबर जो है दूसरे यूज करता हूँ, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। हेलो बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे? ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो एक बैक्टीरियोफेज जो अटैक कर रहा है बैक्टीरिया पे और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल में इंटर कर सकता है। तो बैक्टीरियल सेल को जब ट्रीट किया, ठीक है, मींस क्या दिया, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल as if it was its own and subsequently manufactured more virus particles। देखो बेटा, ये जो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये एनिमेशन दिखाने के पहले यदि आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ते थे तो आपको हो सकता था नहीं समझ में आता, बट अभी आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि एक वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर होने के बाद बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यू फेजेस का फॉर्मेशन हुआ। मैन्युफैक्चर मींस फैक्ट्री है वो, जहां पे नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फाइनली बेटा हार्से और चेस ने डिस्कवर्ड किए और डिस्कवर्ड करने के बाद फाइनली बेटा यहाँ पे बताए कि किस तरह से जो है वायरस बैक्टीरियल सेल में एंटर किया और न्यू फेजेस का जो फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पे वो प्रोटीन नहीं था, वो डीएनए था। बट ये अभी तो थ्योरेटिकली बता रहे हैं एनसीईआरटी, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तभी हमको समझेगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस हुआ कैसे है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई है, तो इस प्रोसेस को यदि हम समझे बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वायरस जो है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्टली यहाँ पे क्या चीज बेटा, लेबलिंग, सेकेंड आ रहा है इन्फेक्शन, थर्ड आ रहा है क्या चीज, ब्लेंडिंग, और फोर्थ आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या है बेटा यहाँ पे, लेबलिंग, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब लेबलिंग क्या होती है वो हम सबसे पहले समझते हैं, और लेबलिंग के बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये क्या चीज है, क्या समझाना चाह रहा है हमें, ठीक है, इस पार्ट में। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, बैक्टीरियोफेज जिसमें लेबलिंग होगा, सेकंड क्या लिखा बेटा, हेलो, क्या है, इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, और साथ में लास्ट में है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले तो लेबलिंग क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझेगा तभी एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट समझेगा। एनसीईआरटी में जस्ट लाइक ए सिलेबस, लाइन लिख दी है, खत्म कर दिया, एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। वो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको समझ में आने वाला है। लेबलिंग का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे पहले। तो लेबलिंग मीन्स देखिए बेटा, लेबल करना। लेबल करना मीन्स यहाँ पे जैसे कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये एक बैक्टीरियोफेज है, तो बेटा ये जो बैक्टीरियोफेज है जब तक कि इसे हम लेबल नहीं करेंगे तो हमें ये फाइनली प्रूफ नहीं होगा कि जो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हमने एक चीज देखी कि बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में क्या किया है, ट्रांसफर किया है। बट क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया में आउटर बॉडी में जो प्रेजेंट है वो है प्रोटीन, और बैक्टीरिया में इनसाइड में जो प्रेजेंट है वो है डीएनए। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन जा रहा है इस बैक्टीरिया में या फिर डीएनए जा रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। बट यदि हम किसी भी कंपाउंड्स को देखें, बायोमॉलिक्यूल्स को देखें, तो बेटा ये मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्चुअली ये इस फॉर्म में तो नहीं होता, ठीक है। यदि हम डीएनए को भी देखें तो डीएनए देखने से ऐसा थोड़ी होता कि डीएनए है, वहां पे इस तरह से आपको पेंटो शुगर दिखाई देंगी, नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फेट होगा, प्रोटीन में भी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम इजीली फाइंड आउट थोड़ी कर पाएंगे कि कैसा है। तो इस तरह से सेल में प्रेजेंट है, तो ये सेल में जब ये इस तरह से प्रेजेंट है तो सारे जो है वो एक जैसे दिखेंगे। अब जब सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हमको उनको फाइंड करना है, तो हमको उनको लेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, उसे लेबल। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो होता है वो लेबल होता है। तो लेबलिंग में क्या आएगा बेटा, तो लेबलिंग में होता ये है कि जो भी कंपाउंड्स है उसको रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कराया,
रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसमें एक तो फास्फोरस के आइसोटोप का यूज किया और दूसरा साथ ही साथ वहां पे सल्फर के आइसोटोप का यूज किया। क्या क्या? फास्फोरस और सल्फर। अब फास्फोरस और सल्फर के जो आइसोटोप यहाँ पे जो यूज किए, तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा जो एनिमेशन जो है, एनिमेशन बोल रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे जो हमारी जो स्लाइड है, ये जो हमारी स्लाइड है, तो इस स्लाइड में देखिए लेबलिंग, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डायग्राम में जैसे कि आप लोगों को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, बट इसके पहले यहाँ पे ये प्रोसेस जो है यहाँ पे किया हुआ है लेबलिंग। तो इस पार्ट को हम समझेंगे कि एक्चुअली लेबलिंग जो है वो कैसे हुई, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में पहली चीज तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, क्या चीज बेटा, कि सबसे पहले जो वायरसेस है, सम वायरसेस जो है, इन सम वायरसेस को ग्रो किया है ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव। ठीक है, वायरसेस जो है इसको एक ऐसा मीडियम में ग्रो किया जो किससे कंटेंट था बेटा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और सम अदर वायरसेस जो है इसको यहाँ पे जो ग्रो कराया जो कंटेंट था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, मींस वायरस जो है जब ग्रो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग, तो क्या होगा बेटा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा डीएनए। और एक ऐसा वायरस जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन में जब ग्रो कर रहा है तो डीएनए में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, वो जो देखने को मिलेगी कहाँ पे मिलेगी, प्रोटीन में, इसकी सल्फर की। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट अगेन हम देखते हैं कि वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। मतलब एक ऐसा वायरस जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जब ग्रो कराएंगे तो वो वायरस में रेडियो एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी उसके डीएनए में ही देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज फास्फोरस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डीएनए। समझ गए? तो डीएनए में ही रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली एक ऐसा वायरस जिसको हम ग्रो करा रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर में, तो रेडियो एक्टिविटी बताओ कहां देखने को मिलेगी? चैट में रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से, ताकि आपकी एक्टिवनेस समझ में आए मुझे। हेलो, ऐसा वायरस जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया जा रहा है उसकी रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? ईश्वरी आंसर, वेरी गुड। अनिकेत आंसर, वेरी गुड। बाकी दिव्या आंसर, डिम्पल, शुभम, आयुष, अनुष्का, मानो गलत है वहां, नौसिम गुड, साक्षी नो बेटा। ठीक है, चलो आपको कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं। देखिए बेटा यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी मीन्स क्या ये हम समझते हैं। यहाँ पे बेटा इस तरह से दो मीडियम हम यूज कर रहे हैं। एक मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं वो है बेटा फास्फोरस P32, दूसरा हम मीडियम यूज कर रहे हैं सल्फर S35। देखो S और 5, ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मीडियम यूज किया, S35, तो ये आपको याद रहेगा कि सल्फर 35 ही रहेगा, तो बचा कौन सा 32। तो फास्फोरस की बेटा रेडियो एक्टिविटी जो है 32 आइसोटोप, यहाँ सल्फर के 35 आइसोटोप हमने यूज किए। अब यूज किए मींस क्या है, यहाँ पे बेटा ये कल्चर मीडिया है, ठीक है, आपने देखे होंगे ना एक पेट्री प्लेट होती है, ठीक है, इस तरह से एक पेट्री प्लेट होती है, पेट्री डिश में हम लोगों ने कल्चर मीडिया यूज किया है, ये भी एक पेट्री प्लेट है, यहाँ पे भी कल्चर मीडिया यूज किया, अगार अगार एक मीडियम यूज किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इस मीडियम में हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट सोर्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों ने फास्फोरस 32 रखे हैं बट सल्फर यहाँ पे नहीं लिए, इधर हम लोगों ने सल्फर 35 रखे बट फास्फोरस नहीं लिए, और यहाँ पे एक न्यू बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है बेटा, अभी बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने न्यू बैक्टीरिया को ग्रो करा है। अब ये जो न्यू बैक्टीरिया यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है, तो मुझे ये बताओ इस बैक्टीरिया को जब खाने पीने के लिए सिर्फ फास्फोरस ही मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्रो करेगा तो इसके बॉडी के अंदर जो रहेगा, मींस इसके जो डीएनए है यहाँ पे जो रहेगा उसके इसमें क्या रहेगा, या फिर उसकी जो बॉडी है उसमें क्या रहेगा, ओनली फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी चली गई। क्लियर हुआ? जब ये बैक्टीरिया जब यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो इसकी जो बॉडी है, जब इसका बॉडी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसका सेल्स जब ग्रोथ कर रहा है, बॉडी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ब्लड कम हो जाएगा,
यहाँ पे जब सेल्स ग्रोथ कर रही है तो इसकी सेल्स में बेटा जो रेडियो एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो सल्फर की मिलेगी। तो ये हमारा जो है ये बी हो गया और इधर साइड का हमारा ए हो गया। मतलब ए एक मीडियम है जिसमें हम लोगों ने फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी देखी और जब इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी से फास्फोरस की जाएगी और इधर जब इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो न्यूट्रिएंट सोर्स यहाँ पे हम लोगों ने सल्फर का यूज किया, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसकी मिलेगी बेटा, सल्फर की मिलेगी। तो ऐसा वायरस जो फास्फोरस कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहा है उसमें सल्फर की रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा स्टेटमेंट में बताया बेटा, ये यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये देखो आगे आ गए कि हम लोग एक स्लाइड आगे, ये वाला पार्ट देखो। अगेन इसे स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। कुछ लोगों को समझा नहीं था इसलिए मैंने आपसे चैट में रिस्पॉन्स मांगा था। वायरस जो है देखो बेटा, सेकेंड पैराग्राफ देखना है। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग। ठीक है, तो जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हो रहा है तो डीएनए ही रेडियो एक्टिव रहेगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा फॉस्फोरस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए। वेरी गुड। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव जो है बेटा वो सिर्फ डीएनए में ही देखने को मिलेगी, प्रोटीन में नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा वायरस जिसको हम ग्रो करा रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर में, तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो प्रोटीन में मिलेगी, डीएनए में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा हमें मालूम है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन और मेथिओनिन जो है वो क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन मतलब सल्फर जो कि डीएनए में नहीं है, फॉस्फोरस जो कि प्रोटीन में नहीं होता है। ये दो चीज याद रखोगे आप लोग, डीएनए में ओनली फॉस्फोरस है। तो रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम में वायरस को ग्रो किया तो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ बेटा इतना पार्ट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगेन हमारे स्लाइड पे फिर से आते हैं और फिर वापस से फिर आगे इसी पार्ट को हम समझेंगे। तो ये वाला पैराग्राफ आई होप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो वापस से देखिए बेटा, हमारे ये जो स्लाइड है, अब इस रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब अगेन देखो इस पार्ट को फिर से हम यहाँ पे समझेंगे कि अभी यहाँ पे ये जो पहले बैक्टीरियल फेज था, ठीक है, फेज ग्रो होगा ना। अभी कहाँ ग्रो हुआ आगे? अब एनसीईआरटी से तो हम समझ गए, इस डायग्राम से हम नहीं समझे ना। अभी हमने सबसे पहले इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो ये बैक्टीरिया को ग्रो करा लिया हमने, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करके इस तरह से ये बैक्टीरिया हो गया। चलो अभी मैंने सेल इस तरह सर्कल बनाया, ये सेल ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये जो बैक्टीरिया ग्रो किया है, ये बैक्टीरिया तो ग्रो कर गया, ये इस तरह से ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर दिया, ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर दिया। अब ये जो बैक्टीरिया ग्रो किया तो फाइनली ये जो वायरस है, इस वायरस को इस बैक्टीरिया के साथ हम क्या करेंगे? इन्फेक्शन कराएंगे। तो पहला भी हम लेबलिंग वाला पार्ट ही समझ रहे बेटा, अभी हम इन्फेक्शन पे नहीं पहुंचे। एनसीईआरटी का इन्फेक्शन जो एक बार बताया, मैं यहाँ पे इन्फेक्शन को 2 बार बता रहा हूँ। अब ये जो वायरस है नॉर्मल वायरस है, इसमें किसी भी टाइप की रेडियो एक्टिविटी अभी नहीं है। अब ये वायरस जब इस बैक्टीरिया के पास गया, ये वायरस जब इस बैक्टीरिया के पास गया तो अब इसको खाना पीना जो मिलेगा वो इसी बैक्टीरिया से मिलेगा। और जब ये ग्रो करेगा तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे इसको जो रेडियो एक्टिविटी जो मिलेंगी, मीन्स अब ये जो वायरस न्यू फेज जब इस बैक्टीरियल सेल में बना, थोड़ी देर पहले मैंने लाइफ साइकिल बताया वायरस की, है ना? क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो जितना भी खाना पीना जो मटेरियल है, सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स है, सोर्स उसके लिए बैक्टीरिया है। उसने भी ग्रो किया, ग्रो करने के बाद अब ये बैक्टीरिया से जब वायरस जब बाहर आया तो ये वायरस जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी बेटा इसमें डीएनए में मिलेगी। ये वायरस जब यहाँ पे ग्रो किया और यहाँ से जब ये वायरस यहाँ से जब बाहर निकलेगा, तो ये वायरस जब यहाँ से बाहर निकला तो जो रेडियो एक्टिविटी देखो, ये वायरस अटैच किया, अटैच करने के बाद जेनेटिक मटेरियल छोड़ा, छोड़ने के बाद नया यहाँ पे फेज बना, रप्चर हुआ, देन बाहर आ गया। तो अभी बेटा लेबलिंग जो है इसमें डीएनए में है और लेबलिंग जो है इसमें प्रोटीन में। इस तरह से अब हमारे को लेबलिंग हो गई। अभी रेडियो एक्टिविटी वायरस ए में लेबलिंग जो है अंदर है, वायरस बी में लेबलिंग बाहर है। बाहर मतलब प्रोटीन में लेबलिंग है, डीएनए में नहीं है। प्रोटीन में लेबलिंग जो है किसकी? सल्फर की है। यहाँ पे लेबलिंग जो है किसकी? फास्फोरस की। इस तरह से दो हम लोगों को यहाँ पे जो है बेटा क्या मिल गए हैं? वायरस मिल गए। क्लियर हुआ वाला पार्ट? तो ये वाला पिक्चर पे हम वापस से आते हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने बताया है। ठीक है, अब ये जो हमारे एनसीईआरटी ने जो बताया है इसमें अब हम लोग बेटा लेबलिंग हो गया। ठीक है, लेबलिंग मतलब अब हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है, 2 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं।
अब 2 बैक्टीरियोफेज जब हमें यहाँ पे मिल गए तो यहाँ पे ये जो वायरस है बेटा ये लेबल्ड वायरस है, लेबल्ड बैक्टीरियोफेज यहाँ पे है हम लोगों के पास। क्लियर हुआ? अब ये जो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज यहाँ पर जो है, तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है, अब आएगा इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन हम समझ चुके हैं, बट अभी यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होगा। यहाँ पर किसका होगा बेटा? रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज का। और फिर ब्लेंडिंग मतलब यहाँ पे न्यू फेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर हम उसका क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसे स्लाइड पे बाद में हम वापस से आएंगे, बट पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव फेज जो है वेयर अलाउड टू अटैच टू द इकोलाई बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने? ये वाला पिक्चर फिर से देखो, ये रेडियो एक्टिव फेज अलाउ टू अटैच इकोलाई बैक्टीरिया। तो रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच इकोलाई बैक्टीरिया। फिर उसने क्या किया बेटा? इन्फेक्शन प्रोसीड, वायरल कोट रिमूव होता है, और बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? एजिटेट, देन इन अ ब्लेंडर वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। अब इसने ये 2-3 स्टेटमेंट में सारे पिक्चर को खत्म कर दिया है, ठीक है? बट इसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट समझेंगे, तभी हमको समझेगा कि क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो वापस से आते हैं हम लोग, वापस से बेटा यहाँ पे आए हम लोग। ये हो गया बैक्टीरियोफेज ए, ये हो गया बैक्टीरियोफेज बी। चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। बैक्टीरियोफेज ए जो है किससे लेबल था, और बैक्टीरियोफेज बी जो है किससे लेबल था? पहले बैक्टीरिया ग्रो किया दुष्यंत, फिर उस बैक्टीरिया में वायरस ग्रो किया है। बेटा स्क्रीन जिसे क्लियर नहीं दिख रही है रिज्वाइन करो मीटिंग। वायरस कोड रिमूव होता है मतलब, ठीक है? देख रहे बेटा, वहां पे आ रहे हैं हम लोग। फॉस्फोरस, बी सल्फर, ए फॉस्फोरस, डिम्पल, वेरी गुड। प्रगति, ए फॉस्फोरस, गुड। शुभम आंसर, प्रगति, मानव, साहिल, प्रगति, सुप्रिया, गुड बेटा। ए लेवल डीएनए, बी लेवल प्रोटीन, वेरी गुड बेटा। चलो समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ठीक है? तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो अभी यहाँ पे ए और बी जो है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे लेबलिंग है डीएनए की, और यहाँ पे लेबलिंग है फॉस्फोरस की, सॉरी प्रोटीन की, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लोग इस फेज को इस तरह से क्या कर रहे हैं बेटा? ये जो वायरस है इस बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड होगा। अटैच्ड होने के बाद अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसने छोड़ दिया। जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद अभी फाइनली क्या होगा? ट्रांसफर होते ही इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ठीक है? ये पहला लेबलिंग था, ये इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग मींस क्या हो रहा है बेटा? न्यू फेजेस जो है इस बैक्टीरिया के इनसाइड में फॉर्म हो गए। अभी फॉर्म होने के बाद फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब क्या होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन में, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम दो सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जब हम करेंगे तो बेटा जो हैवी सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो जाएगा टू द बॉटम, और लाइटर सब्सटेंस जो रहेगा वो ऊपर साइड में रह जाएगा। तो इस तरह से बेटा जब सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस तरह से हमको यहाँ पे मिलेगा एक सेडिमेंट। ये जो है ये क्या है? सेडिमेंट हो गया, और ऊपर वाला सुपरनेटेंट रहेगा। तो पहला तो सेडिमेंट है, और सेडिमेंट के बाद दूसरा क्या है? सुपरनेटेंट। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या है बेटा? सुपरनेटेंट। तो इस तरह से ये ए वाला है, ऐसे इधर बी वाला भी रहेगा, ठीक है? तो अब देखिए बेटा जो रेडियो एक्टिविटी जो है, अब जैसे ट्यूब ए हो गई है हमारी, ठीक है? इधर साइड में छोटा सा एक और ट्यूब बी बना लेता हूं मैं। ये ट्यूब बी है, ठीक है? ये लेबल को मैं ग्रीन से यूज कर रहा हूँ, और जो लाइटर है उसको मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा बी हो गया। तो अब देखिए बेटा, एक तो हमको सेडिमेंट मिला है और दूसरा हमको सुपरनेटेड, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हेवी सब्सटेंस जो है जैसे बैक्टीरिया वो नीचे गया, लाइटर वाला पार्ट ऊपर गया। अब यहाँ पे हमको रेडियो एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो यदि बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, रेडियो एक्टिविटी यदि सेडिमेंट में देखने को मिल रही है मींस बैक्टीरिया में देखने को मिल रही है। मतलब दोनों में से जा तो रहा है यहाँ पे अंदर डीएनए ही, ठीक है? अब दोनों में से डीएनए जब यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद फाइनली जब यहाँ पे मिक्सिंग होगा जो भी होगा, ठीक है? अब ये सब ये सारा खेल ये टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये वायरस भी उसी में, ऐसा नहीं कि हमने उसको अलग कर दिया।
जब सेंट्रीफ्यूज की है तो ये प्रोटीन कोड की लेबलिंग जो हमको सुपरनेटेंट में मिलेगी। सुपरनेटेंट में लेबलिंग मिल रहा मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर गया है क्या, नहीं गया है। बट यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहाँ देखने को मिल रही है, सेडिमेंट में। सेडिमेंट में देखने को मिल रही है, मतलब रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब डीएनए लेवल था, तो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, दैट इज द आंसर। अरे हाँ, डिस्कवरी हो गई, रिसर्च हो गई, ऐसे ही मिला हमको। यही तो है फाइनल। देखो अभी यहाँ पर वापस से आओ, देखो हमारी इस स्लाइड में कंसेप्ट को देखो। एक स्टेटमेंट में कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी। एक स्टेटमेंट में कंप्लीट करने के बाद बेटा ऐसा नहीं होता कि हमें सब समझ में आया। रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेडियोएक्टिव फेज जो था जब ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच किया, इन्फेक्शन किया, फिर वायरस कोड जो है उसको रिमूव यदि करते हैं, वायरस कोड मतलब प्रोटीन कोड रिमूव कर दिया। अब रिमूव कैसे किया, एजिटेटिंग हुआ वहां पर, एजिटेटिंग और ठीक है, देन इन अ ब्लेंडर मींस वहां पे सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। ठीक है, एजिटेट करना मींस रोटेट किया जाता है। रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सेपरेट कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या है बेटा, वायरस पार्टिकल को सेपरेट किया बैक्टीरिया से, ठीक है, बाय स्पाइनिंग देम। थोड़ी देर के बाद एनिमेशन में क्लियर हो जाएगा ज्यादा पार्ट, ठीक है। तब जाके फाइनली वो चीज समझ में आई कि कैसे एक्चुअली यहाँ पे ये फाइनली हुआ है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को और देखते बेटा हम लोग। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में बैक्टीरिया जो है जो इन्फेक्ट कर रहा है वायरस को, जहां पे रेडियो एक्टिविटी है डीएनए में, तो वो क्या है, रेडियो एक्टिव इंडिकेट जो होगा कहाँ पे, डीएनए में। तो देखो बैक्टीरिया विच वेयर इन्फेक्ट विथ वायरस दैट हैज रेडियोएक्टिव डीएनए वेयर रेडियोएक्टिव इंडिकेटिंग दैट डीएनए जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल ही पास हो रहा है फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट हो रहा है वायरस के थ्रू, तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेशन था कि प्रोटीन जो है बेटा बैक्टीरिया में एंटर नहीं कर रहा है, और डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वायरस से बैक्टीरिया में। अगेन बेटा इस स्लाइड को एक बार पढ़ेंगे आप लोग जल्दी से, खुद से रीड करो, सेल्फ रीड करो, जल्दी से रीड करो बेटा। किसी को डाउट होगा तो चैट में एक बार पूछ लो, ताकि यहाँ पे मेरे पास डायग्राम बना हुआ समझा दूं, वरना मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। जल्दी से एक बार रीड कर लो सभी लोग। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहले सभी लोगों से वन बाय वन। बेटा जिसका नाम लूंगा उसको हैंड रेज करना है। और जल्दी से जल्दी हैंड रेज करेंगे, अपना मोर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे। कैमरा ऑन कर लेंगे बेटा सभी लोग एक बार। जिसका कैमरा ऑन नहीं रहेगा मैं उसको आउट कर दूंगा यहाँ से। डिम्पल बेटा हेलो, रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। अपने पास से सब लोग म्यूट कर लेंगे और उसके बाद खुद से आंसर देंगे, ठीक है। म्यूट कर लो बेटा सभी लोग अपने पास से, जिसको चांस मिलेगा वही वहां से अपने आप से म्यूट करेंगे। ठीक है, अभी आप खुद से म्यूट अनम्यूट कर पाओगे, सेटिंग चेंज कर दिया हूँ। डिम्पल अनम्यूट करो बेटा, आंसर दो, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डिम्पल यस नो, यस बोलो। हाँ सर। यस सर। मुझे बेटा आप आंसर दोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है।
बेटा जिसका वीडियो ऑन नहीं है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे रिमूव होने के बाद क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगे अगेन। किसी का प्रॉब्लम है तो चैट पे भेज दो। मैंने कहा था पेरेंट्स से बात कराएंगे आपका, किसी का प्रॉब्लम है। डिम्पल बताए आंसर दो। सेंट्रीफ्यूगेशन सर एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जिससे जो मटेरियल है वो सर एक बार रिवाइज करना करो। शुभम बेटा क्या नेम डाले आपने ये? आवाज नहीं आ रहा बेटा शुभम आपका। सर वो साइन इन करना था इसलिए तब के तब डाल दिया वो जो मिला हो नाम दीदी के। अच्छा चेंज कर दूंगा बाद में सर। ठीक है, बताओ सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सर वो वायरस का पार्टिकल है ना, वो हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में वो एकदम लास्ट में गया था जब वो जब अपना वो मटेरियल जब छोड़ देता है ना बैक्टीरिया में, तब वो वायरस पार्टिकल को रिमूव करने के लिए वो सेंट्रीफ्यूगल इस्तेमाल करते हैं, उसको वो सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। गुड। निकिता खरे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा बताओ? अनम्यूट करो आपके पास से। हाँ रेडियो एक्टिविटी बताओ बेटा। यस सर। सर जिसमें जैसे S35 प्रेजेंट होता है और जिसमें S32 प्रेजेंट होता है वो। बेटा आपका वॉइस ना ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा सा जगह चेंज करके बात करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या बोले? हेलो सर। ठीक है आप चैट पे रिस्पॉन्स करो बेटा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर। जस्ट सर। अनिकेत 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 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बताओ बेटा। अमीनो एसिड के नाम बताओ बेटा। यस सर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं? अमीनो एसिड ट्यूनिंग और साइटोसिन सर। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी जो है हमें फास्फोरस वाली किसमें देखने को मिलेगी? सर फास्फोरस वाले डीएनए में मिलेंगी और सर आपने पूछी एक मिनट। ओके ठीक है बेटा, चलो बाकी म्यूट कर दो बेटा। प्राजक्ता सर। प्राजक्ता 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 को रिमूव कर रहा हूं मैं, सिर्फ क्लास ज्वाइन करके, वो क्लास में नहीं है। ओके सॉरी प्राजक्ता, ठीक है? अब आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे मीटिंग अगेन। आयुष नरुले यस सर। ओके बेटा समराइज करो ऐसे अपना सल्फर कंटेनिंग जो आइसोटोप और फास्फोरस जो मैंने बताया उसको एक बार कंक्लूड करो। सर मैं समझे नहीं, और एक बार बोलिए। हर से चेस का एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करो। आपका फेस नहीं दिख रहा बेटा मुझे, किधर हो आप? सर वो थोड़ा लोड शेडिंग प्रॉब्लम है तो मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एक मिनट सर मैं वो बता रहा हूँ। तो हल्फर्ड एल्सी और माता चेस ने बताया है कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया में जाता है, ठीक है? तो उसमें से उसने फाइंड करने के लिए एक रेडियो फास्फोरस लिया है और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था उसने, उसके अंदर एक फर्स्ट स्टेप थी, वो है लेवलिंग। तो उसने दो बैक्टीरियोफेज वायरस को फॉस्फोरेक्टिव रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, जिसके कारण वो लेबलिंग हो गई, जिसके अंदर डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव बन गया और प्रोटीन जो था वो बाहर की आउटर कवरिंग जो है वो रेडियो एक्टिव बन गई। तो जब उसने बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ इन्फेक्ट किया तो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ और जो कोटिंग जो थी
बैक्टीरियोफेज सेल वॉल की, तो वो ब्रेक होने लगी, जिससे बैक्टीरियोफेज वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल जो था, जो कि डीएनए था, वो बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया में चला गया। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग होने के बाद उसको प्रोसेस होगी, लाइफ साइकिल हुई बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया के अंदर। और फिर बाद में जब अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमें ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हुआ वो रेडियो एक्टिव डीएनए था, जो कि जिसके अंदर फॉस्फोरस था, ना कि प्रोटीन। तो इससे पता चला कि हमें वो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, अभी जिसका भी वॉइस आएगा सिर्फ उसका फेस दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, सभी लोगों को दिखेगा। तो अभी आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसके आंसर्स देना है। कैमरा ऑफ कोई भी नहीं करेगा। ईश्वरी, यस सर। ओके, तो बेटा अभी आपको आंसर देना है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको समराइज करना है। सर ग्रिफिथ ने जो है वो उसने 4 मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होता है उसके कल्चर मीडियम में अगर उसको ग्रो किया तो उसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, एक एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो ग्रिफिथ ने 4 टाइप के स्ट्रेन्स यूज करके माइस में इंजेक्ट किया था। सबसे पहले उसने एस स्ट्रेन लिया था जो नॉर्मल लाइव एस स्ट्रेन होता है। उसने जब उसे माइस में इंजेक्ट किया तो माइस का डेथ हो गया था, क्योंकि वो वायरुलेंट होता है और उसमें एक पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो डेथ मतलब वो वायरस मर नहीं पाता, इसलिए उसने फिर माइस को किल कर दिया था। फिर सेकेंडली उसने लाइव आर स्ट्रेन लिया था, तो वो नॉन वायरुलेंट होता है इसलिए माइस लाइव थी। थर्ड केस में उसने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया था जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो गए थे, और जब माइस में उसे इंजेक्ट किया था तो माइस का डेथ नहीं हुआ था। देन फोर्थ केस में उसने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को मिक्स किया था, तो उसमें माइस का डेथ हो गया था, क्योंकि फोर्थ केस में प्रूव हुआ था कि जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन है वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी गुड अमृता। नौसिम, अभी म्यूट कर देना, वरना जिसका अनम्यूट रहेगा वो यहाँ पे उसका सामने फेस दिखेगा, ठीक है। नौसिम, नौसिम, यस सर। ओके, आप बताओ, एवरी मैक्लियॉड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट जो है, उस चीज को एक्सप्लेन करो बेटा। आप दिख रहे हो बेटा? या निकिता, म्यूट कर लो आप। नौसिम, एवरी मैक्लियॉड और मैकार्टी। लियांशु, आप बताओ। क्या सर? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फाइनली जो डिस्कवर्ड किया, वो जो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे उन्होंने प्रूव किए, बताओ। हर्ष, निकिता, अपना फोन म्यूट कर लो बेटा। स्पीकर व्यू मोड पे डाला हूं मैंने, जितने लोग भी यहाँ पे जिसका वॉइस आएगा वो उसका फेस सामने दिखेगा। लियांशु, बताओ बेटा। नहीं समझा? याद नहीं है? नहीं, याद नहीं आ रहा सर। ओके, आज अच्छे से रिवाइज करोगे, कल बताऊंगी। प्राची, हाँ सर। हाँ ओके, प्राची, प्राची अनम्यूट करो, बोलो बेटा। प्राची, आंसर दो। लियांशु से जो क्वेश्चन पूछा था आपको आंसर देना। 2 प्राची है। प्राची, हाँ आप ही बताओ बेटा, जिसका फेस दिख रहा है। प्राची, 2 के। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। एवरी, मैक्लियॉड और मैकार्टी जो है, इसका एक्सपेरिमेंट पूछ रहा हूं मैं, क्या था? जल्दी करो, हमारा और भी बहुत सारे पार्ट बचे हैं अभी आज की क्लास के। मालूम है तो यस बोलो, नहीं मालूम तो कल बताओगे। सर याद नहीं आ रहा। बेटा रिवाइज करके आओगे। अमृता, आंसर करोगे बेटा? जिसका होते जा रहा म्यूट कर दो। अमृता आंसर करेंगे? पूर्वल, हाँ बोलो बेटा पूर्वल, क्या प्रॉब्लम है? अमृता हो क्या बेटा? हेलो, आपके वॉइस ब्रेक आई नहीं है अभी तक, म्यूट नहीं दिया आपने। हेलो अमृता, हो क्लास में?
पूनम आप बताओ बेटा। अमन आप बताओ। सर हाँ ठीक है हेलो पूनम, हाँ पूनम सर बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर ऑस्टवेल लेवरी कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकर्थी ने 1944 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ओके जहाँ पे उन्होंने आर स्ट्रेन और हीट किल्ड स्टेप स्ट्रेन लिए थे। ओके और सबसे पहले उन्होंने सेपरेट कर लिया था कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को, और उन्हें ओके कंस्टिट्यूट मिल गए थे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए। ओके तो गुड। सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड स्ट्रेन टाइप में से प्रोटीन वॉइस ब्रेक हुआ बेटा, हाँ बोलो। एंजाइम डाल के प्रोटीन को हेलो बेटा वॉइस सर, ब्रेक हो आवाज आ गया। रही है क्या? हाँ बेटा बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। हाँ बताओ। हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन और हीट किल्ड स्टेप स्ट्रेन में से प्रोटीएज एंजाइम डाल के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया था, और वही सैंपल माइस में इंजेक्ट कर दिया था, जिससे मतलब माइस का डेथ हो गया था। और सेकेंडली उन्होंने वही आर स्ट्रेन और हीट किल्ड स्टेप में से आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया था, और वो भी सैंपल माइस में इंजेक्ट कर दिया था। उसके कारण भी माइस का डेथ हो गया था। तो उन तीनों ने मतलब ये मतलब शो किया था कि प्रोटीन और आरएनए तो एज ए जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते, देयरफॉर दे कंक्लूडेड दैट डीएनए में भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। वेरी गुड, गुड बेटा। साइमा, साइमा शेख। ओके बेटा, साइमा शेख। चलो म्यूट कर दो बेटा आप, पूनम म्यूट कर दो तो आपका फेस चला जाएगा यहाँ से। चलो तो वापस से आते हैं हम लोग हमारे अगेन उसी पोर्शन पे जो हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें अभी हम लोग अगेन जो पार्ट में आप लोगों को बता रहा था, क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे थे। तो हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है, तो हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे देखे हैं, तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया किस टाइम पे जो है क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, अफेक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ वायरस, और किस तरह से यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने कंसेप्ट को समझे। तो इसमें देखिए बेटा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या चीज, जो बैक्टीरिया है विच वाज इन्फेक्ट विद वायरस, ठीक है। तो यदि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है इंडिकेट कर रहा है डीएनए में, मींस डीएनए ही पास हुआ था, ये हम लोगों ने देखे। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुआ है वायरस से जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन था, तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बेटा सेडिमेंट में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो प्रोटीन जो है बेटा वायरस का किसमें, बैक्टीरिया में एंटर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फाइनली यहाँ पे एक प्रूफ मिला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझे। अगेन बेटा वापस से हम इसी कौन से कंसेप्ट पे आते हैं, और इसी कंसेप्ट में बेटा हम लोगों को ये वाला जो डायग्राम है ये अब आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा ये बैक्टीरियोफेज है, एक फॉस्फोरस वाला और एक प्रोटीन वाला, उसके बाद ये ब्लेंडिंग हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद ये रेडियो एक्टिविटी थी। तो रेडियो एक्टिविटी में देखो बेटा आपको यहाँ पे जो डिटेक्ट जो मिल रहा है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट सल्फर इन सेल, सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में सल्फर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। बैक्टीरियल सेल में क्या डिटेक्ट हो रहा है बेटा, फॉस्फोरस, मींस बैक्टीरियल सेल जिसको मैंने आपको सेडिमेंट बताया हुआ है। फिर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट मींस वायरस, बट फॉस्फोरस सुपरनेटेंट में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो आंसर आया था आर्यन का, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन को लेके पूछा था मैंने। वेरी गुड आर्यन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज मेथड इन विच हेवी पार्टिकल सेटल डाउन, वेरी गुड। ओके पूर्वल मेश्राम, आता हूँ आपके पास भी थोड़ी देर के बाद। प्रगति का आंसर था बेटा यहाँ पर, सर इट इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन सेपरेट द लाइटर एंड हैवियर पार्ट लाइक ब्लड एंड प्लाज्मा इन जनरल। गुड बेटा, वेरी गुड। साहिल का आंसर आया था centrifuge is a process in which viral material is separated, very good। प्रगति अगेन आंसर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा था, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। आर्यन आंसर सिस्टीन मिथ्योनिन। अमन बंटे सर आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा,
ओके, अब मैं भूल गया बेटा क्या था। निकिता, रेडियो एक्टिव कंटेन 32 phosphorus isotope and 35 sulfur isotope. No radioactive in 35s in radioactive 32 phosphorus present. वैष्णवी वंजारी का आंसर था। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, दिख भी नहीं रहा। क्यों बेटा, अभी क्लियर है क्या वैष्णवी? चलो, अभी कुछ लोगों के हैंड रेज हुए थे, उन्हें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है किसका। ठीक है बेटा, अभी जिसके जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाला एक और बार समझा दीजिए नौसिम। ओके बेटा, ठीक है, समझा देता हूँ थोड़ी देर में। पूर्वल मैक्सराम, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर वो वायरसेस मतलब अटैच होने के बाद डिवाइड होते हैं क्या? हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर वो वायरस Divide अटैच होने के बाद वायरस अटैच होने के एनिमेशन का पूछ रहे हो या मैंने जो पिक्चर यहाँ पे बोर्ड पे बताया था वो पूछ रहे हो? नहीं, एनिमेशन का पूछ रहे हैं। एनिमेशन का, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। सर वो वायरस अटैच होने के बाद डिवाइड होते हैं क्या, वो नीचे? हाँ होते हैं ना, लाइफ साइकिल मैंने पहले समझा दिया आपको। वायरस अटैच होने के अच्छा, बाद जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर होने के हम्म, बाद फाइनली क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा वायरस अंदर। ओके सर। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? पूर्वल मेश्राम हो गया। ईश्वरी बोलो बेटा। एक मिनट में स्पीकर व्यू पे लेता हूँ, एक जस्ट सेकंड। ठीक है, जो लोग भी बोलेंगे उनका दिखेगा। ये म्यूट करता हूँ, कंट्रोल F2। ओके, अभी जो भी बोलेगा उसका वॉइस आएगा। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम बोलते जाओ। सर जो वायरस जो है जो सरफेस पे रह जाता है डीएनए ट्रांसफर करने के बाद, उसका क्या होता है फिर? जो वायरस क्या बोले, नहीं समझा। मतलब वायरस जो था, जो अटैच हुआ था बैक्टीरिया से और उसने अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया था, तो जो वायरस सरफेस पे था उसका आगे क्या होगा फिर? जो सरफेस पे था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बेटा। माइक अपना कैमरा ऑन करके बात करेंगे, सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। वो तो लाइव बेटा, उसने जो ट्रांसफर किया है अपना जेनेटिक मटेरियल, छोटा सा स्मॉल सा पार्टिकल्स उसने ट्रांसफर किया है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है। छोटा सा सब्सटेंस, थोड़ा सा पार्टिकल ट्रांसफर करता है। देखिए बेटा, आप लोगों को चांस मिलेगा, जितने लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, आपके लेक्चर यूट्यूब पे भी जा रहे हैं। ठीक है, म्यूट कर दो तो आप हट जाओगे वहां से। ठीक है, हाँ। और किसी क्या प्रॉब्लम बोलो बेटा। इतने यहाँ पे हम लोगों के पास 80 स्टूडेंट्स हैं। 80 स्टूडेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसका नाम आता है, किसका फेस जाता है। ठीक है, आप खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी वो। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? हाँ आर्यन, बोलो बेटा। सर वो एनिमेशन में जो सल्फर टाइप बैक्टीरिया था, हाँ, तो उसमें वो जो अटैच होने के बाद वो विगरस शेकिंग करके लिख के आया था, उससे क्या हुआ सर? विगरस शेकिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा था, उसको मिक्स किए, उसमें मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट किए, ऐसा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कुछ प्रॉब्लम बेटा? सर नाम बोलो। सर वो आपका बैक्टीरिया कैमरा में जब वो डीएनए रेप्लिकेट होता है, नौसिम, हाँ बेटा। सर जब वो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेट होता है तो फिर उसके बाद बैक्टीरिया खत्म हो जाता है क्या? हाँ बेटा, बैक्टीरिया में जब डीएनए जो है रेप्लिकेट हो रहा है, मींस वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा। वायरस मल्टीप्लाई करने के बाद बैक्टीरियल सेल को कंप्लीटली लाइज कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ने के बाद बाहर निकलता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। बैक्टीरियोफेज मतलब ईट, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, इसलिए उसका नाम दिया बैक्टीरियोफेज। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना बेटा? कैसा था बेटा आज का लेक्चर? मजा आया सभी लोगों को? एंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ सर, अच्छा था। बाकी लोग? पूर्वल मिश्रा, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे, क्वेश्चन नहीं किया आपने? नहीं सर, कर दिया। ओके ठीक है, और बेटा किसी का क्वेश्चन? ठीक है, किसका प्रॉब्लम था एक बार रिवाइज कराना, करा दे रहा हूं मैं। कौशिक, बोलो बेटा। यस नहीं सर, नहीं था प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ रहा है बेटा सारी चीजें? यस सर।
ओके नौसिम, आपका जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 10 व्हाइट कलर के रुमाल हैं, और 10 व्हाइट कलर के रुमाल जो है, या फिर ऐसा करते हैं रुमाल ले लेते हैं, मेरे पास एक मतलब 10 टाइप की बॉल्स है और सारे बॉल्स का कलर सेम है, और उसमें से एक कंटेनर में सारी बॉल्स को रख दिया, उसमें से एक बॉल मैं लेता हूँ, और एक बॉल लेने के बाद आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि बेटा ये वाली जो बॉल है वापस से मैं इसी में अगेन मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो बॉल है अगेन मैं इसमें जब मिक्स कर रहा हूँ, तो उस बॉल को आप लोगों को मुझे बताना है कि वो जो मैंने बॉल जो बताया था वो कौन सी है। तो मुझे बताओ, सारी के सारी बॉल व्हाइट है। अब जब सारी की सारी जब बॉल व्हाइट है, तो व्हाइट होने के बाद फिर मैंने व्हाइट बॉल को 10 बॉल में से एक बॉल निकाला और वापस से उसमें मिक्स कर दिया। अब हमको फाइंड करना है, तो क्या हम फाइंड कर पाएंगे उसमें? नहीं, लेकिन उसी एक बॉल को हम लोग कलर कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसको यदि हम उसमें मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जब हम देखते हैं तो हम इजीली उसे फाइंड कर पाएंगे। समझ गए? तो सिर्फ यही होता है बेटा, लेबलिंग क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। क्लियर हुआ बेटा नौसिम? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट है बेटा? बेटा एटलीस्ट लास्ट टाइम तो कैमरा ऑन रख सकते हो आप लोग, क्यों ऑफ कर दे रहे हो? क्या प्रॉब्लम है बेटा? जिसके डाउट है वो रहेंगे, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। यस मीटिंग को लीव कर सकते हो अभी आप लोग, जिसके डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे, बाकी लोग मीटिंग को एग्जिट करेंगे। तो बेटा जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी को कमेंट में अगेन आंसर करना है बेटा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिसके डाउट है बेटा पूछेंगे, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर बोलो बेटा नाम। सर वो आपने सेल बायोलॉजी जो पढ़ाया था उसके वीडियोस है क्या यूट्यूब पे? हाँ बेटा, यूट्यूब पे सेल बायोलॉजी की वीडियो है। ओके सर। कौन बोल रहा? प्राची? कौशिक? कौन बोला? किसने क्वेश्चन पूछा? पूर्वल ने पूछा था सर। हाँ ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास साहिल मेरा नहीं है, ठीक है, मेरा एक ही क्लास था। ओके, किसी को कुछ पूछना है और? क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज मीटिंग लीव करो, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। बोलो कौशिक। हेलो कौन बोल रहा है? नाम बोलो। मैंने स्पीकर भी हटा दिया सर, हूँ बेटा। ब्लेंडिंग और वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे सर पास वॉइस नहीं आया बताइए ना बेटा। वॉइस आपका नहीं आया, क्या पूछा आपने? सर। चैट हाँ चैट में चैट में पूछा है सर क्वेश्चन। ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंस क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब बेटा दो सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं, ब्लेंडिंग मींस मिक्स हो रहा है, मिक्स कर रहे हैं हम, सेकिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।